नमस्कार, भगवान गौतम बुद्ध पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश निशाना। हम आपको कराएंगे अगले आधे एक घंटे में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों की सैर। लेकिन सबसे पहले जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध के बारे में। ईसा से 563 साल पहले जब कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नैहर देवदह जा रही थी, तब रास्ते में लुम्बिनी वन में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के 7 दिन के बाद ही मां का देहांत हो जाने की वजह से पिता राजा शुद्धोदन और मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। वसंत ऋतु में जब राजकुमार सिद्धार्थ के मन में अनगिनत सवाल उठने लगे, तो एक दिन एक सन्यासी जिसने संसार, तृष्णा, कामनाओं, द्वेष को त्याग दिया था और जिसका संसार से कुछ लेना देना नहीं था, ऐसे व्यक्ति को देख कुमार का चेहरा खिल उठा और मनी मन उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। वैसाखी पूर्णिमा की बात थी। सुजाता नाम की स्त्री के पुत्र एक वट वृक्ष की मनौती मांगने पर हुआ था। वो मनौती पूरी होने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहीं बैठे ध्यान कर रहे थे। स्त्री को लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा के लिए शरीर धर कर बैठे हों। सुजाता ने बड़े ही आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ। तभी से वे बुद्ध कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ था वो बोधि वृक्ष कहलाया और वो स्थान बोध गया। भगवान बुद्ध 4 सप्ताह तक वहीं बोधि वृक्ष के नीचे रहे और धर्म के स्वरूप पर चिंतन करते रहे। उसके बाद वे उपदेश करने निकल पड़े। उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश आषाढ़ पूर्णिमा को सारनाथ में दिया। मध्यम मार्ग अपनाने के लिए उन्होंने लोगों से कहा। दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। अहिंसा पर बड़ा जोर दिया। यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। अपने धर्म का लोकभाषा पाली में प्रचार किया। उनके द्वारा कही गई सीधी सच्ची बातें आज भी जनमानस को स्पर्श करती हैं। बौद्ध धर्म जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव से बहुत दूर था। बौद्ध धर्म कहता है कि जो व्यक्ति बुद्ध की शरण में आता है वो सम्यक ज्ञान, सत्य को जान लेता है। ये सत्य है दुख, दुख का हेतु और दुख से मुक्ति की ओर ले जाने वाला अष्टांगिक मार्ग। आज दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बुद्ध धर्म की शुरुआत भारत में यहीं हुई थी। इंडिया जो है वो लैंड ऑफ बुद्धा है। बुद्धिज्म की शुरुआत भारत में हुई थी और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पर बुद्धा ने खुद चला था। अगर कोई भी बुद्धिस्ट जो है वो रियल मायने में बुद्धा के फुटस्टेप्स पे चलना चाहता है तो उसे भारत आना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बोध गया, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देश की राजधानी दिल्ली से बिहार के बोध गया की दूरी करीब 1063 किलोमीटर है। यहाँ हवाई जहाज से भी पहुंचा जा सकता है। बोध गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 7 किलोमीटर की दूरी पर है महाबोधि मंदिर। अगर आप रेलगाड़ी से यहाँ पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये स्थल। अगर आप अपने वाहन से भी जाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के रास्ते यहां तक पहुंचा जा सकता है। ये है महाबोधि मंदिर। यही वो स्थल है जहां भगवान बुद्ध को एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज यह स्थल संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय है। यहाँ रोजाना काफी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक और बौद्ध श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ तो अब संसार का सभी लोग आता है क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए बौद्ध सभी दोस्त हुए और बुद्धिस्ट उसके लिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जी जी जी, इसी जगह में ये बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष भी यहाँ पर जी, इसके पीछे बोधि वृक्ष है, वहाँ पर भगवान बुद्ध ने अभिषेक करके। कितनी संख्या में देश विदेश से यहाँ पर? दिन के संख्या देखे तो लगभग 2-3 लाख में तो आ ही जाता है।
महाबोधि विहार के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान गौतम बुद्ध की भव्य मूर्ति यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ दिन भर श्रद्धालु ध्यान लगाते नजर आते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और यहाँ से वो जो प्रकाश उज्ज्वलित होकर सारे दुनिया में फैला, तो यहाँ से बुद्ध धर्म फैला है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है फॉर बुद्धिस्ट एंड नॉन बुद्धिस्ट, क्योंकि ज्ञान में हिंदू धर्म में बहुत मानते हैं लॉर्ड बुद्धा को, एंड बुद्धिस्ट भी बहुत मानते हैं। काफ़ी आते हैं, सारे साल आते हैं। सबसे ज़्यादा तो फ्रॉम नवंबर टू फरवरी आते हैं, जो बहुत बिग पूजाज होते हैं, क्योंकि यूजुअली जितने भी बुद्धिस्ट वो ठंडे देश के आते हैं। तो ये मेजर पूजाज आर केप्ट इन द विंटर। तो उनके बड़े बड़े भिक्षुज, आचार्य, लामाज, रिम्पोचेस एंड थेरावाद कंट्री के भी बहुत सारे लोग आते हैं। वैसे तो सारा साल चले रहते हैं, पर विशेषकर तब तो आई थिंक इजीली 2-3 लाख लोग आ ही जाते हैं। माना जाता है कि दुनिया भर में 40 करोड़ से ज्यादा बुद्धिस्ट हैं, लेकिन उनमें से केवल 4 लाख बुद्धिस्ट ही बोध गया आते हैं। इस संख्या को बढ़ाने के लिए भारतीय पर्यटन कई तरह के प्रयासों में जुटा है। हमारा जो मुख्य मकसद ये है कि हमारा जो संसार में 40 करोड़ से ऊपर बुद्धिस्ट हैं, तो उसका 1% बुद्धिस्ट अगर 40 लाख भी इंडिया आ जाएं तो बड़ा अच्छा है। लेकिन आज के दिन बोध गया में 3 से 4 लाख आते हैं बुद्धिस्ट और फॉरेनर्स। तो ये संख्या कैसे बढ़ा करके 40 लाख किया जाए, ये हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव है। बोध गया में बोधि वृक्ष के दर्शन करने हजारों की संख्या में लोग रोजाना आते हैं। माना जाता है कि इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध ने बोध यानी ज्ञान प्राप्त किया था। इस वृक्ष के नीचे आसपास बैठकर काफी संख्या में लोग ध्यान लगाते हैं, जिसकी एक अलग ही अनुभूति होती है। दुनिया भर से आए बौद्ध श्रद्धालु यहाँ बौद्ध मंदिर में पहुँचे। इसे महाबोधि कहा जाता है, महाविहारा कहा जाता है, जो कि बोध गया के अंदर है। यहीं पे कहा जाता है भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। राजगीर बोध गया से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजगीर 7 पहाड़ियों से मिलकर बना है। राजगीर न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, बल्कि इन पहाड़ों की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। यहाँ बांसों का रमणीक वन भी है, जिसे वेणु वन विहार के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस वन को मगध साम्राज्य के सम्राट बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के रहने के लिए बनवाया था। Buddhist holy sites, not only as a tourist attraction, but also as their historical identity. You know, very important that Buddhism was part of the Indian history for at least 1,500 years. Prime Minister also spent more attention on recovering their old cultural value and ID. I think that's very important now to do it, because we can't just sell us over to economic and politics, but we have to know that who we are. बोध गया से कुछ दूरी पर नालंदा है। क्या खासियत रही नालंदा की, आइए देखते हैं। राजगीर से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है नालंदा। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 120 के रास्ते पहुंचा जा सकता है। ये है नालंदा के वो खंडहर, जिसका हर पत्थर यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपनी कहानी खुद बयां करता है। जी हाँ, प्राचीन युग के एक महान विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। इसी समय में पूरी दुनिया का नॉलेज सेंटर कहलाए जाने वाले नालंदा में कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और तुर्की से यहाँ काफी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक पढ़ने और पढ़ाने आते थे। लेकिन करीब 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप नालंदा की कीर्ति धरती के गर्भ में समा गई। बख्तियार खिलजी की सनक ने इसको तहस नहस कर दिया। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी, जिससे इसकी लाइब्रेरी में रखी बेशकीमती किताबें जलकर राख हो गईं।
कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि वो 3 महीने तक जलती रहीं। This place very long time ago from the reading from the history, and I know that it is the very ancient university of Buddhism, the oldest one, even in the world, not only in India. That is the place where Buddhist monks from all over the place, different countries to study here, long time ago. So this is my first time and I'm very impressed. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1915 से 37 और 1974 से 1982 तक कराए गए उत्खनन से यहाँ ईंट निर्मित 6 मंदिरों का और 11 विहारों की सुनियोजित श्रृंखला सामने आई है। 14 हेक्टेयर क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। खुदाई में मिले सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। ये परिसर दक्षिण से उत्तर की ओर बना हुआ है। मठ या विहार इस परिसर के पूर्व दिशा में स्थित थे। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने नालंदा विश्वविद्यालय के इस पुरातात्विक स्थल को विश्व धरोहर सूची में नामांकित किया है। कार्यक्रम में भी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको हम लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के सारनाथ। देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज की निष्पक्ष, निडर और बेबाक कवरेज। पहली बार कोई भारतीय मीडिया पहुंचा है इजराइल और सीरिया के पास मौजूद एरिया ऑफ सेपरेशन पर। इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं वो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से महज 25 किलोमीटर दूर है। सीज फायर वायलेशन में सबसे ज्यादा निशाना इस गांव को बनाया गया। जान जोखिम में डालकर हर चुनौती का सामना करने का साहस। दंतेवाड़ा में ये घटना लोकतंत्र का जो पर्व है उस पर सीधा हमला है। इस समय रात के 2 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से एक फायर आया है। अति संवेदनशील जगहों से खबरों को पहुंचाने का जज्बा। दूरदर्शन की टीम सबसे पहले गंगोत्री धाम पहुंची। जीरम घाटी से होती हुई ये सड़क जो जा रही है सुकमा तक। We are at the easternmost garrison of the Indian Army along the line of actual control with China. डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं सारनाथ। दिल्ली से करीब 850 और बोधगया से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है सारनाथ। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सारनाथ। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सारनाथ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सारनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन वाराणसी कैंट है जो करीब 6 किलोमीटर दूर है। सड़क के रास्ते दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के रास्ते आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है। वहीं बोधगया से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के जरिए सारनाथ पहुंचा जा सकता है। सारनाथ का बौद्ध धर्म से गहरा नाता है। ये भारत के 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश यहीं सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में ही दिया। इस स्थान को धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम भी दिया जाता है। धमेक स्तूप और अन्य का निर्माण ये संकेत है कि उस समय इसकी क्या अहमियत रही होगी। चौखंडी स्तूप वो जगह है जहां पहली बार सारनाथ आए भगवान बुद्ध की अपने पहले 5 शिष्यों से मुलाकात हुई थी। ये स्थान धर्मराज का स्तूप और मूलगंध कुटी विहार जैसी पुरातात्विक महत्व की संरचनाओं के लिहाज से भी खास महत्व रखती है। सारनाथ ही है बुद्धिस्ट धर्म का शुरुआत। यह है जन्म स्थान बुद्ध धर्म का। भगवान बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया में ज्ञान प्राप्त होने के बाद सारनाथ से ही सबसे पहला जो धर्म प्रवचन हुआ 5 लोग को। इसी जगह से मैत्री करुणा दया सब जगह में सब दुनिया में चला गया। ये सारनाथ से ही हुआ है। भगवान बुद्ध का धर्म का शुरुआत ये सारनाथ में ही हुआ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानता है। आज के समय में कितना प्रासंगिक हैं भगवान बुद्ध के उपदेश जो हैं? आज हम लोग को देख सकता है सभी दुनिया के लोग
ये मैत्री करुणा दया का बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि इन दुनिया में इतना शांति नहीं, अभी अशांति देख रहे हैं हम लोग ज़्यादा। तो इसीलिए लोग को अभी धीरे धीरे ये बुद्धिस्ट धर्म का जो मैत्री करुणा दया जो है उसका आगे बढ़ने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज भी हम लोग देख रहे हैं इतना सारा अलग अलग देश लोग आया है इधर सारनाथ का दर्शन करने के लिए। सम्राट अशोक ने 273 से 232 ईसा पूर्व यहाँ बौद्ध संघ के प्रतीक स्वरूप विशालकाय स्तंभ स्थापित किया था। कार्यक्रम में व्यक्त हो चला है, फिर से एक छोटे से ब्रेक का जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे हम अजंता की गुफाओं में। देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज की निष्पक्ष, निडर और बेबाक कवरेज। पहली बार कोई भारतीय मीडिया पहुंचा है इजराइल और सीरिया के पास मौजूद एरिया ऑफ सेपरेशन पर। इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं वो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से महज 25 किलोमीटर दूर है। सीज फायर वायलेशन में सबसे ज्यादा निशाना इस गांव को बनाया गया। जान जोखिम में डालकर हर चुनौती का सामना करने का साहस। दंतेवाड़ा में ये घटना लोकतंत्र का जो पर्व है उस पर सीधा हमला है। इस समय रात के 2 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से एक फायर आया है। अति संवेदनशील जगहों से खबरों को पहुंचाने का जज्बा। दूरदर्शन की टीम सबसे पहले गंगोत्री धाम पहुंची। जीरम घाटी से होती हुई ये सड़क जो जा रही है सुकमा तक। We are at the easternmost garrison of the Indian Army along the line of actual control with China. डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में। दिल्ली से अजंता की गुफाओं की दूरी करीब 1209 किलोमीटर है। आप यहां हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको पहले औरंगाबाद एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, जिसके बाद आपको करीब 108 किलोमीटर का सड़क का रास्ता तय करना पड़ेगा। यहाँ रेलगाड़ी से भी आप पहुंच सकते हैं। आप अपने वाहन के जरिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के रास्ते यहां तक जा सकते हैं। अजंता की इन गुफाओं के अंदर भगवान बुद्ध की जो विभिन्न मुद्राएं हैं वो देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न मुद्राओं के अंदर भगवान गौतम बुद्ध की जो हैं वो मूर्तियाँ बनाई गई थी। ये जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर करीब 1500 साल पहले की ये मूर्ति हैं। आप देख रहे हैं ये अद्भुत कला जो है वो देखने लायक है। उस समय की कारीगरी कैसी रही होगी ये उस बात को दर्शाती है, और यहाँ आने वाले हर पर्यटकों को ये जो मूर्तियाँ हैं काफ़ी लुभाती हैं। तो कहीं ना कहीं 1500 साल पहले, करीब 1500 साल पहले बनी ये मूर्तियाँ अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। ये बौद्ध संप्रदाय के 2 विभिन्न चरणों से जुड़ी हुई है। हीनायन चरण का समयकाल 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1ली शताब्दी ईस्वी तक का है, जबकि उत्तर चरण महायान का समयकाल 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक है। उनमें प्रारंभिक बौद्ध स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरणों के रूप में गुफाओं में चित्र और मूर्तियां चैत्य कक्ष या मठ और विहार हैं, जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान लगाने और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। यहाँ की केव्स जो हैं बहुत ही पुरानी है और ASI प्रोटेक्टेड है, और यहाँ की पेंटिंग्स और जो स्कल्पचर है वो अद्भुत हैं, क्योंकि ये इनको देखकर ये बड़ी जिज्ञासा होती है कि 2nd सेंचुरी BC में जबकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब कोई बिजली भी नहीं थी, तो किस तरह से ये केव्स बनाई गई और किस तरह से ये आर्किटेक्चर जो उन्होंने किया, तो ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है। यहाँ के कुछ अद्भुत चित्र जिनके लिए अजंता विश्व प्रसिद्ध है, उनमें गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17 में देखा जा सकता है।
इनमें भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं और बोधिसत्व के रूप में उनके पूर्व जन्म से संबंधित जातक कथाओं के प्रसंग उकेरे गए हैं। अजंता की गुफाओं का महत्व बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ की जो गुफाएं हैं ये पुरातत्व की गुफाएं हैं। 2nd सेंचुरी BC में ये गुफाएं बनी थी और यहाँ पे मोनेस्ट्रीज भी हैं, प्रेयर हॉल भी हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जातक स्टोरीज़ का भी यहाँ पे डिपिक्शन बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स के माध्यम से किया गया है जो कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड हैं। तो बुद्धिज्म के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलग्रिमेज साइट है। कुछ गुफाओं और विहारों के स्थापत्य में बुद्ध की छवियों के अलौकिक शिल्प हैं। इनमें से 26 नंबर गुफा में है जहां बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति के प्रसंग चित्रित किए गए हैं। ये विशाल शिल्प मन में श्रद्धा का भाव जागृत करते हैं। अजंता की गुफाओं के चारों तरफ का ये इलाका बेहद ही मनोरम है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ हैं। पहाड़ों के ऊपर ये घने पेड़ और पेड़ों के साथ यहाँ बीच में एक कलकल बहता झरना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, यहाँ की सुंदरता को बयां करता है। यहाँ आने वाले हर दर्शक का ये दृश्य जो हैं मन मोह लेते हैं। अजंता की गुफाओं से ठीक 4 किलोमीटर पहले अजंता आगंतुक केंद्र बना है। यहाँ 5 संग्रहालय भवन हैं। यहाँ अजंता की 4 प्रसिद्ध गुफाओं 1 नंबर, 2, 3 और 17 का प्रतिरूप बनाया गया है। अगर आप अजंता की गुफाओं को अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहाँ भ्रमण करना न भूलें। यहाँ आकर भी एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है। These cultures, always go together. And at the same time, I would like to thank the Government of India and the Ministry of Tourism and other organizing partners, the Government of Bihar. And yesterday we were in Maharashtra. So all those people who got together in organizing this wonderful program to bring the whole world together in one place to show the beauty and the grandeur of the history of great India. So it is absolutely true that India is incredible. I wish all the Buddhist community have a peace and harmony generally for the Indian citizens, Indian people and Indian government and nationals all will work together as a one family of the ह्यूमन सोसाइटी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे और हमारे कैमरा सहयोगी अजय कुमार को दीजिए इजाजत। नमो बुद्धाय।